नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स का खास कार्यक्रम सीधी बात। सीधी बात में हम चर्चा करेंगे 1 अप्रैल से राजस्थान में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। जहां नेशनल हाईवे पर सफ़र करना महंगा होगा, वहीं प्रदेश में निजी यात्री वाहनों के लिए भी सख्त नियम लागू होंगे। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में ओपीडी का समय भी बदलेगा। प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में भी 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। बैंकिंग सेवाओं में भी कई बदलाव किए गए हैं। पुरानी टैक्स रजीम में सेविंग का मौका मिलेगा और भी बहुत सारे बदलाव देखने को 1 अप्रैल से मिल सकते हैं। खास बात है कि ये बदलाव क्या क्या होंगे और आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानना जरूरी है। 1 अप्रैल से क्या क्या बदलाव होंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जयपुर से अलग अलग शहरों के लिए जाने वाले नेशनल हाईवे की टोल दरों में बढ़ोतरी कर दी है। इसमें जयपुर में रिंग रोड, जयपुर किशनगढ़, जयपुर सीकर और जयपुर दौसा हाईवे पर बने टोल प्लाजा भी शामिल है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होगी। NHAI की ओर से जारी नोटिफिकेशन में जयपुर से दिल्ली जाने वाले पुराने हाईवे पर दौलतपुरा, मनोहरपुर और शाहजहाँपुर टोल प्लाजा पर, जबकि जयपुर किशनगढ़ हाईवे पर ठीकरिया, बड़गांव, रिंग रोड पर सीतारामपुरा, हिंगोनिया और जयपुर सीकर राजमार्ग पर टाटियावास टोल बूथ पर बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी 5 से लेकर 20 रुपये तक की गई है। रिंग रोड पर प्राइवेट के अलावा हल्के कमर्शियल वाहनों के लिए बढ़ोतरी नहीं की गई है। यहाँ केवल ये जो बढ़ोतरी की गई है भारी कमर्शियल गाड़ियों के लिए की गई है। टोल रेट में 5 से लेकर 20 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। NHAI ने कार के लिए बनाए जाने वाले सालाना पास की कीमतों में 75 रुपये की बढ़ोतरी की है। NHAI की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इन सभी टोल बूथों पर कारों के लिए टोल दरों में कोई इजाफा नहीं किया गया है। ज़्यादातर बढ़ोतरी कॉमर्शियल या उससे बड़े बाहरी वाहनों के लिए की गई है। राजस्थान हाईकोर्ट सहित प्रदेश के सभी न्यायालयों में समय बदलाव किया गया है। आगामी 13 अप्रैल से अदालतों में ग्रीष्मकालीन समय सारिणी लागू हो जाएगी। अदालती कार्यवाही सुबह 8 बजे शुरू होगी। यह नई व्यवस्था 28 जून तक पूरे प्रदेश में प्रभावी रहेगी। अधिसूचना के अनुसार हाईकोर्ट में न्यायिक कार्य सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक चलेगा। इस बीच सुबह 10:30 बजे 11 बजे तक आधे घंटे का मध्यांतर ब्रेक भी रहेगा। वहीं हाईकोर्ट के कार्यालय का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक तय किया गया है। इसके अलावा भी प्रदेश की सभी ट्रायल या अधीनस्थ अदालतों में भी सुनवाई का समय सुबह 8 से दोपहर 12:30 बजे तक का निर्धारित किया गया है। रेलवे में भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। 1 अप्रैल से रेलवे यात्रियों के लिए बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं। इन बदलावों का असर टिकट कैंसिलेशन, रिफंड चार्ट बनने के समय, बोर्डिंग पॉइंट बदलने और टिकट अपग्रेड जैसी सुविधाओं पर असर पड़ेगा। प्रदेश की सभी सरकारी स्कूलों का टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। पहले स्कूलों में शैक्षणिक सत्र जुलाई से शुरू होता था, लेकिन इस बार 10वीं 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं समय पर, तो 1 अप्रैल से ही शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। एक पारी वाले स्कूल में सुबह 7:30 बजे दोपहर 1 बजे तक, वहीं दो पारी वाले स्कूलों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक हर पारी के 5.5 घंटे की होगी। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र भी सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। टैक्स और बैंकिंग से क्षेत्र में भी कई बदलाव किए गए हैं। 31 मार्च की रात 12 बजे बाद से देश में टैक्स और बैंकिंग से जुड़े
3 बड़े कामों की डेडलाइन खत्म हो रही है। पीपीएफ, एनपीएस और सुकन्या खाते में डालें मिनिमम बैलेंस। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस या सुकन्या समृद्धि योजना, एसएसवाई को चालू रखने के लिए भी हर साल 250 से 500 रुपये तक का न्यूनतम राशि जमा करना अनिवार्य होगा। अगर खाता बंद हो गया है तो चालू कराने के लिए भी पेनल्टी लगेगी और बैंक के चक्कर काटने होंगे। इन तमाम बातों से बचने के लिए आपको इन तीनों पॉइंटों पर ध्यान देना होगा। पुराने टैक्स रिजिम में, यानी पुराने टैक्स रिजिम में भी कुछ बदलाव किया गया है। रिजिम में टैक्स से बचने के लिए निवेश करने पर 31 मार्च को आखिरी दिन होगा, यानी किसी को टैक्स में बचाव करना है, टैक्स बचाना है, तो वो 31 मार्च तक अपनी टैक्स सेविंग कर ले। सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की छूट पाने के लिए आप पीपीएफ लाइफ इंश्योरेंस में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और मेडिकल खर्चों पर 1 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। 1 अप्रैल या उसके बाद किया गया निवेश अगले साल के खाते में ही गिना जाएगा। सैलरी क्लास के लिए भी ज़रूरी है कि ऑफिस में जमा करें इन्वेस्टमेंट प्रूफ। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको अपने ऑफिस से इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करने होंगे। इसमें घर के किराए की रसीदें, बीमा प्रीमियम की रसीद, होम लोन के ब्याज का सर्टिफिकेट शामिल है। अगर आप ये डॉक्यूमेंट समय पर नहीं देते हैं तो कंपनी आपकी आखिरी सैलरी से ज़्यादा टीडीएस काट लेगी। इसे वापस पाने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने तक इंतज़ाम करना होगा। तो ये 1 अप्रैल से होने वाले बड़े बदलाव है, जो परिवहन से लेकर, टोल से लेकर, बैंकिंग सेवा से लेकर, बीमा कंपनियों से लेकर, स्कूलों के समय और स्कूलों के शैक्षणिक सत्र में भी बदलाव किए गए हैं, जिनको आपको, हमको, सबको 1 अप्रैल से फेस करने होंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल से इस बार राजस्थान में ही नहीं, देश में भी लोग कई बड़े बदलाव महसूस करेंगे। पहली बार होगा जब सरकारी और प्राइवेट स्कूलें जुलाई माह के बजाय अप्रैल माह से खुल जाएगी, यानी आपके एडमिशन अप्रैल माह से हो जाएंगे। स्कूल का शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल चालू हो जाएगा। बैंकिंग में कहा गया है जिस तरह आपको टैक्स छूट में भी जो भी आपको निवेश करना है 31 मार्च की शाम तक कर सकते हैं। उसके बाद किया हुआ निवेश अगले सत्र के लिए ही जोड़ा जाएगा, मान्य होगा। इसलिए जो ये कहा जा रहा है कि देश में या प्रदेश में 1 अप्रैल से क्या क्या बदलाव होने हैं, उन पर आपको गौर करना होगा। और यदि टैक्स सेविंग करनी है तो अभी भी आपके पास आज का और कल का वक्त है। 31 मार्च तक आप निवेश कर सकते हैं, टैक्स बचा सकते हैं। अपने बच्चों को जो शैक्षणिक सत्र में जाने वाले हैं उनके लिए आपके पास वक्त है 30 और 31 मार्च का, तो आप उनकी तैयारी करें। 1 अप्रैल से बच्चों को स्कूल भेजें नए शैक्षणिक सत्र में। तो पीके टाइम्स में था कि 1 अप्रैल से जो बड़े बदलाव होने जा रहे हैं उनकी जानकारी हमने अब तक साझा की है, और कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।